Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर मैट्रिक्स कॉन्टीन्यूअस। मैट्रिसेस कॉन्टीन्यूअस में हमने डिस्कस कर लिया है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट की हेल्प से हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो आज हम करेंगे कि इन्वर्स को एक और मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। एक और मेथड क्या है हमारे पास इन्वर्स निकालने का, वो देखिए करते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या है मेथड इन्वर्स निकालने का, देखिए समझाती हूँ मैं पहले आपको थोड़ा सा कि हमारे पास क्या होता था। अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, बी क्या होता था इसका, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये कैसे होता था, आप कहोगे मैम ये कैसे होता था, बताया तो था। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स बी। तो यानी कि ए इनवर्स से ए गया तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आना है, वापस से ए इनवर्स ही आना है। यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बी। तो यहाँ से समझने वाली चीज़ है, क्या है वो देखिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है आपके पास ए और उसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, अगर उसकी मल्टीप्लाई में एक और मैट्रिक्स आ रही है, अगर उसके मल्टीप्लाई में एक और मैट्रिक्स आ रही है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे वो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स। तो यानी कि अगर आपको ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, उसके साथ एक देखेंगे कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आता है, रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। क्या आता है, रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या है इसके अंदर कि ए का इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट देखेंगे किससे मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स देखेंगे किससे मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन से कैसे समझ आएगा, देखिए मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है आपकी कोई ए 5 2 2 1 और इस मेथड को हम बोलते हैं कि इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन कि आपने क्या लगाने, ऑपरेशन लगाने। स्टार्टिंग में किया था ना हमने ऑपरेशन लगा के R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 जी ऑपरेशन लगा के हमने मैट्रिक्स को छोटा बनाया था, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था। तो वही ऑपरेशन हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो बोले कि रो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए तो सिर्फ ओनली रो पे अप्लाई करने हैं, अगर वो बोले कि कॉलम पे अप्लाई कीजिए तो सिर्फ कॉलम पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। अब हम देखिए इस ए मैट्रिक्स है ये, क्या हम ए मैट्रिक्स को ये नहीं लिख सकते, आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स नहीं लिख सकते, आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। तो लिख दीजिए इसको, ए मैट्रिक्स को आपने क्या लिख दिया, 5 2 2 1 और यहाँ पे आइडेंटिटी को 1 0 0 1 और इस ए को ए रहने दीजिए, इस ए को ए रहने दीजिए। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि मैं इसको तो आइडेंटिटी बना दूँ, इसको मेन टारगेट है मेरा आइडेंटिटी बनाना, क्योंकि क्या बताया था मैंने, ए बी यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आएगी बी और इज इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो इसका क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्वर्स। तो मेन टारगेट क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना। तो इसको आइडेंटिटी बनाना मीन्स यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे, यहाँ 1 कैसे बन सकता है, या तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन वाला बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगा दूँ R1 माइनस 2 R2 तो काम चल जाएगा ना मेरा। लगा दीजिए, जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वो ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब R1 माइनस 2 R2 ये 1 बन गया और ये 2 R2 ये क्या बन गया, 0 बन गया। यहाँ पे ये 2 चल रहा है, यहाँ पे ये 1 चल रहा है। तो R1 माइनस 2 R2 यहाँ पे तो 1 एज इट इज़ और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट। चलिए अब यहाँ पे हमारा मेन टारगेट रहेगा 1 बनाना, 0 बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कैसे बन सकता है कि इसमें से मैं इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो अब मैंने R2 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 1 0, R1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R2 माइनस 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई किया है, R1 में से सब्ट्रैक्ट किया है, R2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 0 0 1। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, R2 माइनस 2 R1 तो -2 आ जाएगा यहाँ से
और यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू इंटू ए। अब यहाँ से देखिए ये क्या आइडेंटिटी, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको कोई नाम दे दीजिए बी, इसको ये ए पड़ा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था कि अगर बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है तो बी क्या हो जाता है, उसका इन्वर्स हो जाता है। यानी कि ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 - 2 - 2 5, 1 - 2 - 2 5। ये किससे आपने निकालना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमने रो पे ऑपरेशन लगाए तो इसको हम ये बोल सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस पे लगाए हैं, रो पे लगाए, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आई चीज़ें। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 11 1 2, 6 11 1 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया था। 6 11 1 2 आइडेंटिटी इंटू ए, और आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी नहीं लिखना है, इसको तो क्या लिखना है 1 0 0 1 आपने लिखना है, इंटू ए मैट्रिक्स चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। मेन टारगेट हमारा क्या है, 6 की जगह हमें 1 बनाना है। तो क्या कर देंगे ऑपरेशन, क्या लगा देंगे, R1 टेंस टू R2 माइनस 6 R1, सॉरी R1 टेंस टू R1 माइनस 6 R2। इसको 6 से मल्टीप्लाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 बनाना है ना, 1 बनाना है तो 5 से करेंगे। किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 1 बनाना था तो किससे करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, क्योंकि 6 - 5 क्या होगा, 1 होगा ना, 6 - 5 हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है आपने, है ना, तो 5 2 जा 10, और 11 में से 10 गया, फिर 1 बच गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे R1, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका ए चल रहा है। क्या चल रहा है, ए। अब फिर से यहाँ हमें, अब हमारा मेन टारगेट यहाँ 0 बनाना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है। यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर मैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सिंपली 0 बन रहा है ना, तो कर दीजिए। R1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन लगाया हमने R2 पे, तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 बन गया। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या बन गया आपका 1 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, R2 में से R1 गया तो R2 माइनस R1, यहाँ क्या आया -1, और यहाँ R1 गया तो कितना आ गया 6, इंटू क्या चल रहा है हमारा ए चल रहा है, इंटू क्या चल रहा है हमारा ए चल रहा है। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे 0 बनाना है। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे 0 बनाना है। अगर मैं यहाँ 0 कैसे बन सकता है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, क्योंकि 1 में से 0 करोगे तो 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम अब हमारा मेन नेक्स्ट स्टेप क्या है, R1 की जगह पे 0 बनाना है, तो R1 माइनस क्या कर देंगे, R2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यहाँ पे तो हो गया। अब नेक्स्ट R1 माइनस R2 किया है ना, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, -5 - 6 -11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है -1 पड़ा ही है, यहाँ पे क्या है -6 इंटू ए। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ गया यहाँ से ए इन्वर्स, देखिए तो क्या आ गया 2 -11 -1 और 6 हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, इन्वर्स आ गया। क्या आ गया यहाँ से, ये इन्वर्स हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या बनाना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, इसको 0, फिर सेकंड रो पे आ जाइए, वो आपके ऊपर, आपको कैसा इजी लगता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 - 3 - 2 1, क्या लिख सकते हैं इसको,
आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 बन सकता है, यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें से, ये क्या -2 है ना, 1 तो फिर भी नहीं बनेगा हमारा, नहीं बनेगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बना देते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये कर सकते हैं ना, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बना देंगे, पहले यहाँ पे 2 बना देंगे, फिर इसको पूरे को हम डिवाइड कर देंगे। कुछ भी ट्रिक आप लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें ना अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, 2 कॉलम को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखना है, यहाँ से तो 2 2 में बन रहा है ना, तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए। आपने क्या ऑपरेशन लगा दिया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं है आपने रो पे ऑपरेशन लगाया, आप कॉलम पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 1 और यहाँ पे 6 -2। अब यहाँ से इंटरचेंज किया तो 0 1 1 0, इंटरचेंज करते माइनस साइन आता, माइनस यहाँ वो कट गया, हमने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 बनाना है ना यहाँ पे, तो अगर मैं R1 में 4 R2 को ऐड कर दूँ तो आ जाएगा ना, 4 + 4 - 3 1 होता है, तो 4 4 4 × 2 8, 6 - 8 -2, और नीचे वाला हमारा क्या चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से करेंगे तो R1 + 4 R2 तो 4, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 0 इंटू ए चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करते हैं। अब हमारा मेन काम, या तो यहाँ 0 बना दीजिए या यहाँ 0 बना दिया, आपकी मर्जी। यहाँ 0 कैसे बनेगा, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R1 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, या R2 पे लगा दीजिए आप। R2 पे आपने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 - R1, R2 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 - R1। तो क्या बन गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, R2 - R1, 1 - 1 0, -2 0, यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ भी 0 बन गया, है ना। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 4 1, R2 पे लगाया ना, R2 - R1, तो यहाँ पे आ गया -3 और यहाँ पे आ गया -1, और इंटू में क्या चल रहा है, ए चल रहा है, इंटू में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। अब हमारा मेन काम क्या है कि 1 बनाना है, 0 बनाना है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 0 तो बन गया, यहाँ पे 1 ना किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता। क्यों, आप कितने भी ऑपरेशन लगाते जाना, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो फिर से, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 1 और फिर से -2 बन जाएगा ना। तो यानी कि हम कुछ भी ऑपरेशन लगा दें, ये हमेशा क्या बनेगा, 0 0 ही बनेगा। अब यहाँ से अब हमने किया था पहले एक क्वेश्चन में, जब हमने डिटरमिनेट किया था, अगर किसी मैट्रिक्स की रो हमारी सारी की सारी 0 आ जाती है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे भी केस हो जाते हैं। ये मैंने आपको इसलिए करवाया है, ये मैंने आपको पूरा सोल्व करके, इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी बता सकती थी आपको कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता सकती थी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया है ये क्वेश्चन आपको, ताकि आप सबसे पहले यही चेक करें कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई बात समझ, ये क्वेश्चन करने का मेन टारगेट यही था, नहीं तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ, तो यही मेन हमारा टारगेट यही था इस क्वेश्चन को निकालने का, ताकि आपको पता चले। आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, नॉन ज़ीरो। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो देखना 6 और +6 - 6, ये तो क्या आ गया हमारा डिटरमिनेंट, 0 आ गया। 0 आ गया तो इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो हमने किस पे ऑपरेशन लगाए थे, रो पे ऑपरेशन लगाए थे। किस पे लगाए थे, रो पे। अब हम किस पे लगाएंगे, कॉलम पे ऑपरेशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे ऑपरेशन, कॉलम्स पे लगाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा, वो स्पेशली बोलेगा आपको 1 2 4 9, स्पेशली बोलेगा आपको कि कॉलम पे ऑपरेशन लगाइए। किस पे ऑपरेशन लगाइए, बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब जब आप रो में लिखते थे तो क्या लिखते थे, A इंटू आइडेंटिटी ऑफ ए, बिकॉज रो थी तो पहले रो आती है ना,
रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे इसको, ए इंटू ए आइडेंटिटी। वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस लिखने का तरीका होता है, क्योंकि हमें पता है रो पहले आती कॉलम बाद में आता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि कॉलम क्या आता है बाद में आता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 2 4 9 इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इसका क्या हो जाएगी फिर इनवर्स। तो सिर्फ ऑपरेशन किस पे लगाने, कॉलम पे लगाना शुरू करें, कॉलम पे ऑपरेशन चलिए। ये तो 1 है ही, यानी कि इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बन सकता है, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1, तो 1/4 तो एज इट इज़ ये बन गया 0, 2C1 ये क्या बन गया 1, ये 1 0, ये 2 किया है ना, तो 2 और ये 1, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट है इसको 0 बनाना। अब ये 0 कैसे बनाएगा, यानी कि C1 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C1 माइनस 4C2, C1 माइनस 4C2, तो इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 0 0 है, 0 के साथ कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। अब C1 माइनस 4C2 किया है ना आपने, और साथ में चल रहा है ए, तो C1 पे ऑपरेशन लगाया है, C1 माइनस 4C2, तो -4 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 4C2 किया है तो -4, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यानी कि ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स, यहाँ से क्या निकल के आ गया 9 1 -2 -4। इस तरीके से आपको कुछ भी बोल सकता है कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए, आपने ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं, और क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अब 3x3 की मैट्रिक्स का ले लेते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स बहुत हो गई हैं हमारी, अब हम करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का। यहाँ पे है हमारा 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपने, इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी इंटू ए, क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको ना मैं आज ऐसे वैसे मेथड करवाऊंगी, आप वो ट्रिक बताऊंगी कि यहाँ से यहाँ चले जाइए, यहाँ से एक साथ में 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 1 बनाना है, यहाँ हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना R1 और R2 को। सबसे पहले तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इसको 1 बनाना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको 1 बनाना, फिर इसको 0 बना दो, इसको 0, इन दोनों को 0 आपने बनाना है फर्स्ट रो से, इन दोनों को 0 बनाना है आपने फर्स्ट रो से। मतलब 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं आप 3x3 की मैट्रिक्स में, 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। देखिए करके, अब यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, लगा के दिखा देती अगर होता तो। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 यानी कि 3 को 0 बनाना है, तो 3 0 कैसे बनेगा, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। तो फर्स्ट और सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहेंगी हमारी, तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 1 माइनस 6 इज -5, और 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 1 माइनस 9 इज -8। ऐसे ही यहाँ पे लगा दीजिए 0 1 0 1 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 3 से किया है ना -3, और 1 एज इट इज़ इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक ऑपरेशन क्लियर है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं रफ कर देती हूँ इसको, ठीक है। चलिए ये वाले रफ कर दूँ मैं, ऊपर वाले जो मेरा फिलहाल है वो रख लेते हैं अभी हम। चलिए देखिए क्या है, अभी क्या आया है आपके पास 1 2 3, मैं ऑपरेशन ही लगा देती हूँ सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर, ठीक है, यहीं से, ताकि हमारा वेस्ट ना हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 1 बना पड़ा है, कोई जरूरत नहीं है इसकी हमें, यहाँ बना, मेन टारगेट है इसको 0 बनाना, मेन टारगेट है हमारा इसको 0 इससे बनाना है, इसको 0 इससे,
मतलब आपने जहाँ से 1 बन जाए ना उसी से नेक्स्ट वाले को 0 बनाना है। अब 1 कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो इससे इसको 0 बनाना है। इससे इसको 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बन जाएगा। यानी कि आपने ऑपरेशन क्या लगा दिया, अब आपने R3 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, R3 टेंस टू R3 + 5R2, R3 + 5R2। ठीक है फ्रेंड्स, अब R3 + 5R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज़ रहेंगे, 1 2 3 0 1 2, R3 + 5R2 + 5R2, 0 + 0 0, -5 + 5 0। अब यहाँ पे 5 किया ना, 5 × 2 = 10, 8 - 10 कितना आ गया, -8 + 10 कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया यहाँ से, 2। सेम ऑपरेशन आपने राइट साइड में लगाने हैं, 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ से देखिए 5 किया है ना इसमें ऐड, तो 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ये -3 एज इट इज़, ये 1 आपका एज इट इज़। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर हमारे। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना। तो इस रो को हम क्या कर देंगे, R3 को हम 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। R3 को 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी बोल सकते हैं। 0 1 2 0 0 1 बन गया हमारा। ओके, अब देखिए 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे क्या आ गया 5/2, यहाँ पे क्या आ गया 3/2, यहाँ पे क्या आ गया 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 इकट्ठे बनाएंगे। अब देखिए अब 2 ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ भी 0 बनाएंगे, यहाँ भी, इकट्ठा ही दोनों ऑपरेशन। R2 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 - 2R3, और R1 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, R1 - 3R3, R1 - 3R3। तो R1 पे भी आपने ऑपरेशन लगा दिया और आपने ऑपरेशन किस पे भी लगा दिया, R2 पे भी लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए R1 पे लगाया ना, तो R1 पे 1 1, इन दोनों से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देखिए 2 माइनस, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से 2 - 2 क्या हो गया, 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे। अब पहले R2 पे लगाया, किसी पे लगा लीजिए, R1 पे लगा लीजिए, R2 पे, कोई फर्क नहीं। R2 - 2R3, R2 माइनस, तो पहले नीचे वाली तो एज इट इज़ रहेगी, 5/2 -3/2 एंड 1/2, 5/2 -3/2 एंड 1/2 आपका क्या रहेगा, यहाँ से एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पहले R2 है तो हम R2 पे लगा देते हैं। अब देखिए R2 - 2R2, तो यहाँ पे करके देख लीजिए आप साइड में, 1 - 5 कितना आ गया, -4। यहाँ पे करेंगे तो -2R2 ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, -1। सेकेंड रो कंप्लीट। अब फर्स्ट रो की बात करते हैं, R1 - 3R3, R1 यानी कि 0 - 3R3, R3 में क्या है 5, तो यहाँ पे तो कितना आ गया, -15/2, कितना आ गया, -15/2। यहाँ पे करेंगे तो 1 और माइनस +9/2, तो कितना आ गया, ये 11/2, कितना आ गया 11/2। और यहाँ पे करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ गया, -3/2, कितना आ गया, -3/2। अब हमारा मेन काम क्या रह गया, इस 2 को 0 बनाना, इस 2 को 0 बनाना। अब ये 2 कैसे 0 बनेगा, ऊपर वाला रफ कर दूँ मैं, ये कोई काम का नहीं है हमारे फिलहाल। अब ऑपरेशन देखिए क्या लगाते हैं, ये 2 कैसे 0 बनेगा, अगर मैं इसमें से इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूं। मैंने क्या बताया था, रिसेंटली जो उसके नीचे या उसके ऊपर 1 होगा उससे बनाना है आपने। ठीक है, तो इससे इसको बनाएंगे, मैं बताऊंगी आपको किससे किससे बनाना है, एक आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, R1 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया आपने, R1 - 2R2, R1 - 2R2। तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये वाला तो बन गया आइडेंटिटी हमारा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हमने तो पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर लिया इसको। अब देखिए सेकंड और थर्ड रो हमारी एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ R1 पे लगाया है। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट रो की। फर्स्ट रो पे क्या ऑपरेशन लगाया आपने, R1 - 2R2,
तो यहाँ पे करके देखिए आप, -15 माइनस माइनस प्लस 2r2 यानी कि प्लस का 8, तो -15 प्लस 16/2 कितना आ गया 1/2। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 11/2 माइनस 2r2, 11/2 माइनस 6, 11/2 माइनस 6, तो -1/2 आपके पास आ गया। यहाँ से करेंगे तो -3/2 और माइनस प्लस 2, -3/2 प्लस 2, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2। तो ये और इनटू में क्या चल रहा है हमारा a चल रहा है, तो यानी कि a का इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास ये, तो a इन्वर्स लिख दीजिए। क्या आ गया आपके पास 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले किसको 1 बनाना है, फिर किसको 0 बनाना है, फिर किसको 1 बनाना है, फिर किसको 0 बनाना है, ये सारे स्टेप्स हमने करने। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं एक बार स्टेप बता देती हूँ आपको कि किसको पहले 0 बनाना है, किसको क्या करना है। उससे ना आप कंफ्यूज नहीं होएंगे और उससे ईजी भी बनेगा हमारा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी लिख दिया ABCDEFGHI। सबसे पहला काम है हमारा इसको 1 बनाना, इसको 1 बनाना। क्या बनाना है इसको 1। जैसे ही ये 1 बन जाएगा, फिर आपने इन दोनों को 0, ये दोनों 0 कहाँ से बनेंगे, इससे और इससे। यानी कि आपने ऑपरेशन R2 पे क्या लगाना है, R2 से या माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, मान लिया R2 माइनस R1। R3 से भी किसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है, R1 से कंपेयर करना है। हो गया सेकेंड स्टेप। ओके, अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना। अब ये 1 बन गया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं से 1 डिवाइड करके ही बनता है मोस्टली। ये 1 बन गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना। ये 0 इससे बनेगा, ये 0 किससे बनेगा, इससे बनेगा। आई बात समझ। अब इसको 1 बनाना है, 1 1 1 बना दिए। अब ये 2 0, ये दो 0 किससे बनेंगे, इससे बनेंगे और इससे बनेंगे, बन गए 0। बच गया क्या, ये वाला, ये 0 किससे बनेगा, इससे बनेगा। मतलब क्या है, आपकी जो मिडल रो है, जो मिडल कॉलम है, वो दोनों 0 तो किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट कॉलम है वो दोनों 0 किससे बनेंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से। और जो लास्ट कॉलम है वो दोनों 0 किससे बनेंगे, लास्ट कॉलम के एलिमेंट से। ये है जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन से ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन। और कॉलम में क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये ईजी मेथड हो जाता है सॉल्व करने का, और तो कुछ नहीं है। मैं तो देखो यही प्रेफर करती हूँ। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 3 1 3 4 1 3 7 2 3 7 2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे क्या, 1 0 0 0 1 0। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, रो पे काम कर रहे हैं। एक कॉलम का भी करवाऊंगी लास्ट में 3 क्रॉस 3 का, वो देखिए। अब इसको 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, R1 टेंस टू 2R1 माइनस R2 बन गया। तो बना दीजिए इसको 1। तो यहाँ पे क्या बना 1 2R1, 2R1 मीन्स 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 3 4 1 3 7 2। इस पे भी लगा दीजिए 2R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 1 इंटू क्या चल रहा है हमारा, ए चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लगा दीजिए, नीचे वाले पे लगाइए। चलिए इस पे ऑपरेशन, अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको दोनों एक ही स्टेप से 0 बन जाएंगे, है ना। R2 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस 3R1। R3 पे भी क्या ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस 3R1। तो क्या बन गए, ये दोनों क्या बन गए 0 0। अब यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट तो एज इट इज ही रहेगा 3R1, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 बन गया ये चीज़। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा ये बड़ा 3 ना, 3R1 बोला है ना हमने, R2 माइनस 3R1, तो माइनस 6
-3r1, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 + 4, 1 + 3 4, यहाँ पे 0, 3r1 -6, 3r1 +3 और 1 हमारा एज इट इज़। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है मेंस की दोनों की। चलिए, अब देखिए, अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको 1 बनाना। ये 1 कैसे होगा, इसको -2 से डिवाइड कर दे पूरे को। चलिए, r2 टेंड्स टू -1/2 r2, डिवाइड कर दिया आपने, तो यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 0 1 1 0 1 -1। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया ना आपने, -2 से, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमारा मेन काम है इसको 0 बनाए। ये 0 तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली बन जाएगा। तो R3 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, R3 - R2। R3 पे क्या ऑपरेशन लगाना है आपने, R3 - R2 लगा दीजिए इस पे ऑपरेशन। R3 - R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, R3 - R2, तो 1 2 1 0 1 1 0, दिस माइनस दिस 0, और दिस माइनस दिस -2। सेम आपने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करनी है, -2 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो -6 - 3 कितना हो गया, -9। अब 3 + 2 कितना हो गया, 5, 1 + 0 कितना हो गया, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा मेन काम रह गया इसको 1 बनाना। क्या बनाना, -2 को 1, तो यानी कि इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको, -2 से हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, -2 से। तो R3 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, -1/2 R3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 0 1 1 0 0 1, यहाँ पे करेंगे तो सेम वही काम करना है हमें। 2 - 1 0, 3 - 2 0, 9/2 -5/2 -1/2। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा काम क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये कैसे 0 बनेगा, इसमें से ये सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से ये सीधा, यानी कि R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R2 - R3, और R1 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R1 - R3। तो बना दीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 0 0 1 0 0 0 1। बस अब इस पे यहाँ पे कर दूँ मैं, इस पे मैंने यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए R1 पे लगाया है, R1 - R3, R1 - R3, सीधा माइनस किया, कुछ नहीं किया मैंने। तो 2 - 9/2 यानी कि 4 - 9/2, तो 4 - 9/2 -5/2, -1 + 5/2, -1 + 5/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 0 + 1/2। अब इसमें से ये करेंगे वही सेम स्टेप, 6 - 9/2 कितना हो जाएगा, -3/2, -2 + 5/2 1/2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/2, और नीचे वाली रो हमारी क्या आ जाएगी, एज इट इज़। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, अगर एक जगह पे भी कहीं भी कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ा गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर कहीं पे भी आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, तो क्वेश्चन में मिस्टेक बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे बढ़े अभी आगे। अब मेन काम क्या रह गया हमारा, अब मेन काम क्या रह गया हमारा, इसको 0 बनाना। ये 0 कैसे बनेगा, R1 टेंड्स टू R1 - 2 R2। तो यहाँ पे बन गया पूरा 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया हमारा पूरा। बस R1 - 2 R2 किया ना, R1 - 2 R2, R1 - 2 R2। अब देखिए -2 तो माइनस +6 हो गया, 5/2 + 6/2 कितना बचा, 1/2 हमारे पास बचा। कितना बचा, 1/2 हमारे पास बचा। अब यहाँ से 3/2 और फिर से आपने 2/2, 3/2 में से 1/2 जाएगा, 3/2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2, 1/2 और -1, 1/2 -1 क्या होता है, -1/2 होता है। बाकी का सारा एज इट इज आपने उतारना है, 1/2
यहाँ पे 9/2, ये 5 -5/2 और ये -1/2 इंटू ए। तो आपका क्या आ गया इन्वर्स यहाँ से, क्या निकल के आया इन्वर्स यहाँ से? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है लेफ्ट साइड में, आ गई है ना। तो यानी कि ए इन्वर्स क्या आ गया यहाँ से निकल के 1/2 1/2 -1/2 -3/2 1/2 1/2 9/2 -5/2 -1/2। कोई दिक्कत निकालने में, बस चलना स्टेप बाय स्टेप है, चलना स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप इजीली क्वेश्चन को निकाल पाएंगे और कहीं भी नहीं अटकेंगे। जो मैंने स्टेप बताए हैं, पहले किसको 1 बनाना है, फिर किसको 0 बनाना है, फिर किसको 1 बनाना है, किसकी हेल्प से किसको 0 बनाना है, वो सारे स्टेप मैंने आपको ग्राफिकली समझाए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको हम कॉलम की हेल्प से करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे उसके ऊपर हम। ठीक है, रो के हमने बहुत कर लिए हैं, अब हम लगाते हैं कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 1 - 2 3 0 - 1 4 -2 2 1। इस पे ना हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कौन से ऑपरेशन लगाएंगे? कॉलम ऑपरेशन। तो देखिए कॉलम लगाते हैं तो पहले ए लिखते हैं और बाद में 1 0 0 0 1 0 0 0। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तो बना ही पड़ा है 1। अब हमें कॉलम को 0 बनाना है ना, तो इसको इससे बनाएंगे, इसको इससे बनाएंगे। तो यानी कि C2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, C2 + 2C1। पहले C2 पे ही लगा दीजिए, बाद में लिख देंगे थर्ड वाला, C2 + 2C1। तो 1 0 -2 C2 + 2C1 0, C2 + 2C1 -1, C2 + 2C1 कितना आ गया -2। अब C3 पे लगाएंगे तो C3 - 3C1 तो 0, C3 - 3C1 4, C3 - 3C1 तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया। सेम आपने इधर लगाना है 1 0 0 C1 + 2C2 1 0 C1 - 3C1 C3 - 3C1 है ना 0 1। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, ये किससे डिवाइड कर देंगे, इसको माइनस से डिवाइड करेंगे। यानी कि C आपने कॉलम को बनाना है ना 1 कॉलम को, तो C2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -C2 से। C2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -C2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो देखिए 1 0 -2, क्योंकि आपने कॉलम ऑपरेशन लगाना इसलिए। यहाँ पे क्या है 0 1 2 0 4 7, कॉलम पे लगाने, ध्यान रखना। 1 0 0 -2 -1 0 -3 0 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम, एक बार देख लीजिए। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, यहाँ पे 0 बनाना था, अब यहाँ पे 4 को 0 बनाना है। तो यानी कि C3 टेंड्स टू C3 - 4C2 C3 - 4C2। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो आपके एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ भी ये 0, अब ये 4 से 0 बन जाएगा और यहाँ से देखिए 4C2 करेंगे तो 4 × 8 हो जाएगा। 7 - 8 कितना होता है, -1। ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो 1 0 0 तो एज इट इज़ रहेगा, -2 -1 0। 4C2 करा है ना आपने, तो 4 और माइनस करा है तो -4 और -2 +8 +8 -3 कितना हो गया 5। यहाँ पे करेंगे तो बताइए जल्दी से, 5 यहाँ पे क्या आपने -4 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब हमें इसको 1 बनाना है, तो यानी कि हम C3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। ये फर्स्ट वाले हमारे रहेंगे एज इट इज़, ये बन जाएगा हमारा 1। तो 1 0 0 -2 -1 0 -5 -4 -1। आई कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमारा मेन टारगेट क्या रह गया, अब हमारा मेन टारगेट क्या रह गया, इसको 0 बनाना और इसको 0। ये 0 किससे बनेगा, इससे, और ये 0 किससे बनेगा, इसी से। यानी कि C2 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, C2 - 2C3, और C1 पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, C1 + 2C3। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो 1, ये 0 है ही ऑलरेडी, ये भी 0 बन जाएगा। C2 पे लगाया ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 0, ये 1 बन गए सारे।
यानी कि एक स्टेप हो रहेगा बस अपना। अब देखिए C1 पे क्या ऑपरेशन है, C1 प्लस 2C2, C1 प्लस 2C2, तो 2C2 1 माइनस 4 माइनस 3, 2C2 माइनस 2, 2C2 2, तो माइनस 3 माइनस 2 और क्या आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है, C1 प्लस 2C3, C1 प्लस 2C3 पे लगाना है ना, C1 प्लस, तो C1 प्लस 2C3 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ से, C1 प्लस 2C3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस तो माइनस का 10, तो 1 माइनस 10 कितना हो गया -9, 0 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा। ठीक है, C3 पे आपने क्या लगाया है, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार ताकि आपको ऐसे, अब ठीक है, C1 प्लस 2C3, तो प्लस है तो ये माइनस का साइन लगेगा, अब करेंगे तो 2C3, अब क्या आ जाएगा -2। ठीक है, पहले हमने C1 और C2 पे लगा दिया था ना, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था। अब देखिए C2 पे यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, C1 माइनस 2C3, C1 माइनस C2 माइनस 2C3, C2 पे लगाना क्या, C2 माइनस 2C3, C2 में से 2 टाइम्स C3 माइनस करना है, तो पहले लास्ट वाला तो एज इट इज लिख दीजिए। अब C2 माइनस 2C3 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -2 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8। अब C2 माइनस 2C माइनस माइनस प्लस 8 -1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू A इंटू सम मैट्रिक्स B। अब यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस चीज़ को रफ कर दूँ मैं, यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इन्वर्स क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, देखिए तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इन्वर्स। एक राय दूंगी आपको, जब भी आप ये ऑपरेशन लगाते हैं एक बार ज़रूर चेक करना कि ऑपरेशन आप प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। यहाँ पे देखा हमने C1 और C2 पे लगा दिया था, अगर हम इमीडिएटली ना चेक करते तो हमारा क्वेश्चन बहुत दूर तक चला जाता और क्वेश्चन में गड़बड़ आ जाती है ना। तो ये है कि आप चेक जरूर करते रहिए कि आप ऑपरेशन ठीक लगा रहे हैं, कहीं आप ऑपरेशन लिखा तो ठीक हुआ हो लेकिन लग जाए वो गलत, अप्लाई गलत हो जाए तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन गड़बड़ आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है, सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम हमारा सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक के साथ। हम क्या करेंगे, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वो होमोजीनियस होंगी, नॉन होमोजीनियस होगी, उससे फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। लीनियर इक्वेशन तो आपने 10th क्लास में भी सॉल्व की हैं, 11th में भी नॉर्मली सॉल्व करते रहते हैं हम, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय डियर्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।